सबसे अहम तरीन जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, ये सबसे बड़ी जो इतनी हॉस्टाइल क्रिएशन है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात है, जिसने जल्दी में तेल का काम किया, ये बुनियादी तौर पे उसी का तसलसल है कि ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर बाय फोर्स लाया जाए। ट्रंप आज से नहीं, हमेशा से ये एग्रेसिव मूड भी रहते हैं और एक लम्हे में माफी मांगने से पीछे नहीं हटते, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल अमेरिका के लिए है कि जहां पर ईरान ने एक भी मिसाइल मारा है ना, तो ये उसकी बहादुरी की अलामत है और ये सब उनकी बुज़दिली की अलामत है, जिसपे G7 ने मिलकर अपनी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मिलकर इजराइल की मदद कर रहा है। और आज जैसा आपने कहा कि जो वहां से मुखबरी हो रही है, क्योंकि बगैर मुखबरी के, बगैर इंफॉर्मेशन के, इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो इजराइल के पास आ रही है, उसमें भारत का तो मेन कलीदी किरदार है, क्योंकि वो तो स्पाइसिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन खुद ईरान के अंदर जो 80,000 यहूदी बैठे हैं, वहां से जासूस मिलना इजराइल के लिए कौन सी मुश्किल बात है। लिहाजा ईरान को अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर को बहुत वॉच करने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। कुरान ने बड़े वादे तौर पे कहा है कि ये आपके दोस्त और अहबाब नहीं है। अगर ट्रंप कह रहा है कि हम पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये कोई मोहब्बतों में नहीं बात हो रही है। ये अपने इनके इंटरेस्ट है और इनको पता है कि चाइना इस वक्त मेन कलीदी किरदार अंजाम दे रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और आप देखें कि उसका जो परसों का बयान आया है चाइनीज उसका, कि जिसने ट्रंप के बयान के ऊपर इसने कहा था कि ताकत मैटर नहीं करती है, और फिर उसने जिस तरीके से मिसाइलें दी कि बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गई अपने तमाम हथियारों के साथ। तो असल तो बात होती है उस जज्बे की, सरशारी की। और इस वक्त मुस्लिम दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक के अवाम, बेशक सर, 2 अरब से ज्यादा मुसलमान का दिल ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ और गजा के साथ धड़क रहा है, और वो एक एक चीज के ऊपर खुश हो रहे हैं। राइट सिद्दीकी साहब, अलाउ मी खोड़ो साहब, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मैं थोड़ा जोर से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप क्लियरली सुन सके। खोड़ो साहब, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। हम जानते हैं कि मुशर्रफ साहब ने जो अफगानिस्तान के जंग में शरीक होने का फैसला किया था, उसके असरात आज भी हम महसूस कर रहे हैं 25 साल बाद। ये जो ईरान इजराइल जंग है, इसके भी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। खोड़ो साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात से, और इस पूरी सूरत हाल पे आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप एक ही टीम का हिस्सा हैं? एक तो मुझे आपकी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे नहीं रही। आई एम सॉरी सर, इसलिए तकनीकी वजूहात हमारे यहाँ खत्म नहीं होती सर। फिर से रिपीट करूंगा कि आप फिर से कोई सवाल करेंगे। मैं एक और कोशिश करता हूं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह मेरी मदद करे। खोड़ो साहब, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात है बड़ी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मीटिंग सर? मीटिंग विद होम? विद डोनाल्ड ट्रंप सर। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल साहब की वॉशिंगटन डीसी में आज मुलाकात है सर, इस पूरी ईरान इजराइल सिचुएशन पे। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? देखें, हमने इस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के जो स्क्रिमिशेस हुए, या जिसको आप मिनी वॉर कह सकते हैं, उसमें हमने ट्रंप साहब के किरदार की तारीफ की है। अब ये तारीफ इसलिए की थी कि उन्होंने बीच में पड़कर सीज फायर करवाया, लेकिन असल मसला है नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना, जिसके लिए बिलावल साहब अपने वफद के साथ सारे मुल्कों में, यूएन हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, इंग्लैंड हुआ, हर जगह अपनी मौक़िफ़्स को बता रहे हैं कि ये लड़ाई हुई, खत्म हो गई, लेकिन इश्यूज उठाए गए थे इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी पर और दूसरी चीजों पर। इसको सेटल करने के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना जरूरी बन जाता है, और हो सकता है हम बायलैटरल डिस्कशन में कुछ हासिल न कर सकें, इसलिए किसी थर्ड पार्टी को कुछ एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक।
So your expectations are कि पाक इंडिया रिलेशंस में कुछ पेशरफ्त होगी इस मुलाकात से? ये हम सबको पता है कि इंडिया के हमारे साथ 1970 से या उससे भी पहले 65 की वॉर भी हुई, 50s की वॉर भी हुई, और ये सब कुछ ये चलता रहा है। शिमला एग्रीमेंट अपनी जगह पे हुई हो, लेकिन उसके बाद भी बायलैटरल डिस्कशंस कभी कभी ब्रेक हो जाती हैं। हमारे नाते रिश्ते जो हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल से बढ़ जाते हैं, काफी दूर हो जाते हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब अगर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से, मिलेंगे तो ठीक है, और अपना वो नुक्ते नजर पाकिस्तान का जी प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताने की कोशिश करेंगे, और शायद उनके ऊपर यही कहेंगे कि जी हाँ, इसमें आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके पॉइंट टेकन खोड़ो साहब। अलाउ मी सर, जमात इस्लामी के एडवोकेट सैफुद्दीन साहब काफी वक्त से वेट कर रहे हैं। खानदादा साहब मेरे बड़े करीब है तो मैं उनको इंतजार करा रहा हूं, सॉरी खानदादा साहब। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आप लोग हमेशा इस अमेरिका का नाम लेते रहे हैं और आप कहते रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को मुतालबात रखने चाहिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप से, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एडवोकेट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, पाकिस्तान अमेरिका को और अमेरिका पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान के जितने भी तजर्बात अमेरिका के साथ हैं, पाकिस्तान की 77-78 तारीख में, वो हमें अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका ने चाहे दोस्ती की हो चाहे दुश्मनी की हो, लेकिन दोस्ती के रूप में भी उसकी हमेशा दुश्मनी सामने आई है। उसकी डिप्लोमेटिक बहुत सारी बातें होती हैं जिससे लगता है बाज़ दफ़ा कि अमेरिका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारी सपोर्ट कर रहा है। या जैसे अभी पाक भारत ये जो झड़प हुई थी, इसमें अमेरिका ने जो रोल प्ले किया, वो भी सब जानते हैं कि वो रोल इस वक्त प्ले किया जब पाकिस्तान की सुपरमेसी इस झड़प के अंदर साबित हुई। उससे पहले बार अमेरिका कह रहा था, यही ट्रंप साहब फरमा रहे थे कि ये लोग तो 1500 साल से लड़ते आ रहे हैं, इनको लड़ने दो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जो है बालादस्त हो रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनकी तैयारी गिरा दी है, उस वक्त हमने देखा कि भी ट्रंप साहब बीच में आए और उन्होंने कहा जी हमने रात भर मेहनत की है और हमने इनका जो है पैचअप कराया है और हमने जंगबंदी करवाई है। लेकिन ट्रंप साहब जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं, वो यानी इस वक्त जो मुनाफिकत की बदतरीन इंतहा हो सकती है वो है, यानी ईरान के साथ उन्होंने 60 दिन तक बातचीत की, ईरान को बातचीत में उलझाया। और तो जब मैं एडवोकेट साहब कहता हूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी से भी इन्होंने ही करवाया ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर हो और ईरान की मदद को ना आए। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान को मुस्तकिल ये किसी ना किसी जंग में उलझाए रखना चाहते हैं। इन्होंने अफगान वार के अंदर 25 साल तक इन्हें उलझाए रखा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में मंशियात, असलाह, क्या चीज यहाँ नहीं आई, बदअमनी आई जो आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। फिर भारत को मुस्तकिल सपोर्ट दी और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि आज की मुलाकात पाकिस्तान पर कई दिहाइयों तक असरअंदाज होने वाली है? बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान खुद सारी बातें समझता है। पाकिस्तान की फौज बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि अमेरिका का क्या रोल है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें ये उम्मीद है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब अगर मिलने गए हैं तो इंशाल्लाह बहुत हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बिल्कुल वादे तौर पर रखेंगे। देखिए, अमेरिका को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि अमेरिका कहीं पर भी कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने जितनी भी दुनिया में जंगें लड़ी हैं सब जगह नाकाम हुआ है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे लाओस हो, चाहे अफगानिस्तान हो। लेकिन अमेरिका की बढ़के, अमेरिका की बदमाशी जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है और मुस्तकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। यही मामला आप देखिए कि इस वक्त गजा के साथ हो रहा है। गजा में किस हद तक कत्लेआम हो रहा है और ट्रंप का रवैया देखिए कि किस कदर गैर संजीदा है।